पूरा यूपी डरता था। वो डरा अपनी पत्नी से। राजा भैया पर पत्नी ने लगाया गंभीर आरोप। 30 साल की शादी में हिंसा और प्रताड़ना। पत्नी बोली, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। क्या खत्म होगा राजा भैया का राजनीतिक वजूद? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नागर, जिसका नाम सुनकर पूरा उत्तर प्रदेश कांप उठता था, जिसकी दबंगी के किस्से हर गली हर चौराहे पर सुनाए जाते थे, जिसके एक इशारे पर लोग अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहते थे, जिसकी ताकत और रौब के सामने बड़े बड़े सुरमा घुटने टेक देते थे। वही शख्स जो दूसरों के लिए खौफ का दूसरा नाम है। क्या वो अपनी ही पत्नी से डर गया? क्या वो अपनी ही पत्नी पर जुल्म उठाने लग गया? क्या उसी इंसान ने जिसकी दबंगई के चर्चे पूरे प्रदेश में थे, अपनी पत्नी के साथ सालों तक हिंसा की? अब ये मामला उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा तूफान बन चुका है। राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह, जो कुंडा से 30 साल से विधायक है, उनके खिलाफ उन्हीं की पत्नी ने घरेलू हिंसा और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज करा दिया है। और अब ये सवाल है कि क्या इस केस के बाद राजा भैया का वजूद हिलेगा? तो चलिए आपको बताते हैं इस खबर को पूरे विस्तार से इस वीडियो के अंदर हम। उत्तर प्रदेश के कुंडा से 30 साल के विधायक और अपनी दबंगई के लिए मशहूर राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह अब खुद एक बड़े विवाद में फंस चुके हैं। उन्हीं की पत्नी भावनी कुमार सिंह ने उनके खिलाफ दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव थाने में घरेलू हिंसा और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज कराया है। भावनी कुमार सिंह ने अपनी तहरीर में साफ कहा है कि 30 साल की शादी के दौरान उन्होंने मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेली है। जब भी वे विरोध करती तो राजा भैया हिंसा पर उतर आते। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि एक बार 30 अप्रैल 2015 को उन्होंने इस कदर पीटा गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। भानवी ने अपनी शिकायत में बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां तक दी गई। एक बार तो उन पर फायरिंग कर उनकी जान लेने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजा भैया उनके बच्चों को भी उपेक्षा करते हैं। दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है दोनों पक्षों से पूछताछ की जाएगी और साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस केस के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आएगा? क्या जिस राजा भैया का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, वो अब अपनी ही पत्नी के आरोपों से घिर जाएंगे? क्या राजा भैया का दबदबा अब कम होगा या फिर राजनीति के इस खेल में ये मामला भी रफा दफा हो जाएगा? भावनी कुमार सिंह का ये कदम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हर कोई इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या राजा भैया जैसे दबंग नेता अब कानून के शिकंजे में फंस जाएंगे? इधर राजा भैया की तरफ से अभी तक कोई आधारिक बयान नहीं आया है, न ही उनकी तरफ से कोई सफाई दी गई है। लेकिन ये मामला अब तुल पकड़ चुका है और यूपी की सियासत में भूचाल ला चुका है। अब देखने वाली ये बात होगी कि क्या राजा भैया खुद पर लगे इन संगीन आरोपों से बच पाएंगे या फिर ये मामला उनके राजनीतिक करियर पर सबसे बड़ा ग्रहण बन जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दबंग अपनी ही पत्नी के आरोपों के आगे बेबस हो जाएगा या भानवी सिंह को न्याय मिलेगा, या ये फिर ये मामला भी सियासत के दलदल में दफन हो जाएगा? तो देखा आपने, जिस राजा भैया का नाम सुनकर लोग कांपते थे, वही राजा भैया आज अपनी ही पत्नी के आरोपों से घिर गए हैं। 30 साल की शादी और 30 साल तक का घरेलू हिंसा का दर्द, जान से मारने की धमकी तक। अब सवाल यह है कि क्या राजा भैया इस केस से बच पाएंगे? क्या उनकी राजनीतिक ताकत उन्हें इस मामले से बाहर निकाल पाएगी, या फिर ये मामला उन राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा अंत साबित होगा? क्या भानवी सिंह को न्याय मिलेगा या फिर सियासत के इस खेल में उनका दर्द दब जाएगा? आपका क्या मानना है? क्या राजा भैया को अब सजा मिलनी चाहिए या फिर इस मामले में राजनीतिक साजिश की बू आ रही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।